सो गाइज आज की क्लास है 31 और आज की क्लास में हम सीखेंगे हुक आई पट्टी लगाना, और पट्टी लगाना, ब्लाउज की साइड फिटिंग करना, तुरपाई पट्टी लगाने का बहुत आसान तरीका। सो गाइज चलिए स्टार्ट करते हैं। अब है और कपड़ा, तिरछा कपड़ा, ठीक है, तिरछी पट्टी हम ऐसे नहीं निकाल सकते, हम ऐसे निकाल सकते हैं जहाँ पे ये स्ट्रेच हो रहा है, खिंच रहा है। देख सकते हो आप, ये है और ये इस तरह से कुछ भी नहीं हो रहा, तो हमें ऐसे निकालनी है पट्टियाँ। तो हम इस तरह से रखेंगे, ठीक है। इस पट्टी की चौड़ाई हम 1 इंच भी रख सकते हैं, 1.25 इंच भी रख सकते हैं। मैंने स्केल के जितना लिया है। मैं यहाँ पे 2 पट्टियाँ कट करूँगी दोनों हिस्से के लिए, फ्रंट के दोनों पार्ट के लिए। बैक में हमने नॉर्मल नेक बनाया है। आप पूरे नेक पे भी और पट्टी लगा सकते हो, ठीक है। दोनों पार्ट इस तरह से रख लेंगे फ्रंट के, ठीक है। वाला हिस्सा हमारा ऐसे लगा के देख लेना है। इस साइड पे हुक पट्टी आएगी जिसपे हम सीधी साइड से लगाएंगे, और इस साइड पे आई पट्टी आएगी। ऐसे आपने देख लेना है लगा के, ठीक है। ये आई पट्टी और ये हुक पट्टी, सीधे हाथ पे हुक और ये आई पट्टी। ये दोनों पार्ट के लिए हमने पट्टियाँ ली हैं। आई पट्टी के लिए हमने 3 इंच चौड़ी लेनी है, और हुक पट्टी के लिए हमने मात्र 2 इंच की पट्टी लेनी है। एक्स्ट्रा है तो हम उसे कट कर देंगे, कैसे वो मैं आपको बताऊंगी। तो सबसे पहले हम हुक पट्टी लगाएंगे, और ये हम राइट साइड के ऊपर रखेंगे, मतलब सीधे हाथ का हिस्सा है और इसके ऊपर सीधी साइड से ये पट्टी को रखना है। ये भी सीधा, ये भी सीधा। ज़्यादातर हम कॉटन के ब्लाउज में तो सिंगल ही लगाते हैं, और जब अस्तर वाला बनाते हैं उसमें हम आई पट्टी डबल लगाते हैं। डबल सीधी साइड पे रखा इसे और लगाना शुरू करेंगे। अब इस पट्टी को ऐसे पलट के सिलाई लगाएंगे यहाँ पे। यहाँ से इस तरह से हमने पलट के एक सिलाई लगानी है। इसकी चौड़ाई आपने रखनी है 1 इंच या 1.25 इंच रख सकते हो इसकी चौड़ाई, और ऐसे करके सिर्फ एक सिलाई लगाएंगे, यहाँ पे लगाएंगे, क्योंकि फिर एक्स्ट्रा फैब्रिक हम कट करेंगे ना, इसीलिए। ये मैंने यहाँ पे लगाई है। अब ये जो एक्स्ट्रा है इसे हम कट करेंगे। यहाँ से एक्स्ट्रा है, अब इसे पलट देंगे इस तरह से, और यहाँ पे कच्चा सिलाई लगाएंगे। बाद में हुक और तुरपाई होगा। जिस जगह पे तुरपाई होता है ना, वहाँ पे सिलाई किनारे से हट के लगाते हैं, ताकि यहाँ पे हम तुरपाई कर सकें। ठीक है, ये हमारा हुक पट्टी लग गया है। अब आई पट्टी लगाएंगे। हम इसको उल्टी साइड से लगाएंगे, यहाँ से लगाना शुरू करेंगे, इस उल्टी साइड से, और इसको हम उल्टी साइड से रखेंगे। ये सीधा है और ये उल्टा है, ताकि ये पलटे तो सीधा आए। ये उल्टी साइड पे हमने पट्टी को रख दिया, और ये ऊपर भी उल्टा है, पार्ट भी उल्टा है। थोड़ा सा ऊपर की ओर निकाल देना है पट्टी। अब सिलाई लगाएंगे। अब यहाँ पे हमने एक सिलाई लगाना है पलट के। अब इसे उल्टी साइड से हमने सीधी साइड पे लाना है। तो सीधी साइड के लिए क्या करेंगे, 1/2 इंच ऐसे फोल्ड किया, और हमने 1/2 इंच ऐसे फोल्ड किया। फिर इसे यहाँ ये जो जॉइंट है ना, इसके ऊपर हमने रख देना है। मतलब ये पट्टी ऐसे नहीं जाएगी, ये जॉइंट पे ही रहेगी यहाँ पे। इसे एक्स्ट्रा पट्टी बोलते हैं, बड़वा पट्टी बोलते हैं, आई पट्टी भी बोलते हैं। तो अब इस पे सिलाई लगाएंगे, पर उस लगाने से पहले हमने ऐसे पकड़ना है। अगर फिनिशिंग चाहिए तो पकड़ना, नहीं चाहिए तो कोई बात नहीं। प्लेट से प्लेट मिलाएंगे, नेक से नेक मिलाएंगे, और हमें देखेंगे कि भाई हमारा इक्वल आएगा कि नहीं। क्योंकि अगर हमने आगे कर दिया तो शायद ये ऐसे भी आ सकता है, ऐसे भी आ सकता है। नहीं करना, हमें उतना ही करना है जितने की हमें नीड है, ठीक है, इस तरह से। अब हम इस पे सिलाई लगाएंगे यहाँ से। ध्यान रहे इसकी चौड़ाई एक समान होनी चाहिए।
हाथ से ऐसे क्रीज करेंगे और इसे मैच करके देखेंगे, बिल्कुल परफेक्ट है। अब इसे हम कट करेंगे। कट करने के लिए हमें मैच करके रखना है। ये ज़बरदस्ती मैच नहीं करना, अपने आप होना चाहिए। अब यहाँ कटिंग कर देंगे, ठीक है। अब देखो बिल्कुल मैच हो रहा है हमारा, ठीक है। नेक कितना अच्छे से आया। अब इस पे और एक पट्टियाँ लगाएंगे। बैक साइड का नेक हमने बनाया था कल की क्लास में, आपने देखा था। अब इस पट्टी को लगाने से पहले हमने इसे खींच के स्ट्रेच करना है, इसकी लूजिंग को ख़त्म करना है, ताकि शोल्डर पे थोड़ा टाइट होके आए नेक, ऐसे, ठीक है। आप चाहें तो पूरे फ्रंट और बैक दोनों पे और एक पट्टी लगा सकते हो, वो आपकी चॉइस है। मैंने बहुत ज़्यादा ब्रॉड रखा है ना, इसीलिए मैंने इसे ज़्यादा मतलब और एक पट्टी से नहीं बनाया, क्योंकि और एक पट्टी से फिर और बढ़ जाता, राइट। अब यहाँ पे हम सिलाई लगाएंगे। बहुत सारे लोगों की समस्या आती है, जो हुक वाला साइड का नेक है वो छोटा हो जाता है, दूसरी साइड का बड़ा। तो आपने यहाँ पे ना लूज छोड़ते जाना है पट्टी, ताकि खींचे नहीं, ठीक है। लेकिन हमें कहाँ पे लूज़ करना है, वो अभी आधे के बाद, जो आधा हम सिल लेंगे इसके बाद हाफ में। अब यहाँ पे हमने ऐसे लगानी है बिल्कुल लूज़। अब ये पट्टी लगाने से देखो इसकी फिनिशिंग खुद ही अपने आप को स्ट्रेच खड़ा कर देगी, देख रहे हो। अब हमने यहाँ से कट करना है आधा इंच बढ़ा के। अब इस पे कट लगाएंगे। इस पट्टी का दबाव उतना ही रखें जितना हमारा ये शोल्डर टू शोल्डर बराबर आ जाए, इस तरह से, क्योंकि ये तुरपाई पट्टी तो हमारी फोल्ड हो जाएगी ना, तो हमारा ये यहाँ तक आना चाहिए। तो मेरा देखो बिल्कुल परफेक्ट है। अगर आपने ये पट्टी में इतना दबा दिया, मान लो इतना दबा दिया, तो ये कितना होगा, ये कम पड़ जाएगा। ये देख रहे हो, ये इस पट्टी के ऊपर जा रहा है शोल्डर। तो हमारा शोल्डर ऐसा हो कि इसको रखें हम, तो ये हमारी पट्टी जो है वो बाहर रहनी चाहिए, शोल्डर मैच होना चाहिए आपस में। उतना ही आपने यहाँ पे दबाना है, ये जो चीज़ है ना उतनी ही दबानी है। चाहे आप यहाँ पे कम कर दो, लेकिन आगे जाके नॉर्मल दबाना है आपको ने, ठीक है। अब इसको हटाएंगे। अब इसने हमने कट तो लगा दिए, अब इसको हम ऐसे फोल्ड करेंगे इतना। ये जो चौड़ाई रखोगे ना, उतना आपने बाद में इसे तुरपाई में करना है। अब आप इसे चौड़ा रखो, इतना रखोगे तो इतना फोल्ड होगा, बहुत पतला रखोगे तो बहुत पतला फोल्ड होगा। लेकिन जो नॉर्मल है ना, वो जिसमें झोल नहीं आए तुरपाई में, वो इतना होता है, ठीक है। ये आप देख लेना अंदाजे से अपने। और इसको हमने ये मार्जिन को ऐसे पकड़ के ऐसे रखना है, और इसको हमने मार्जिन में दबा दिया। यहाँ लगा रही हूँ मैं किनारी से थोड़ा हटके, मतलब अंदर वाले से थोड़ा हटके जॉइंट से, क्योंकि ये मार्जिन तभी तो दबेगा हमारा। ये जो उल्टी साइड मार्जिन है, इसे हमने ऐसे पकड़ना है और इसे सिलना है। ध्यान रहे चौड़ाई सेम रहनी चाहिए बिल्कुल पट्टी की, ताकि तुरपाई में फिनिशिंग आए। अब ये जो एक्स्ट्रा है, इस पट्टी को कैसे करेंगे, अब इस वाले को हमने ऐसे करना है, फिर हमने ऐसे करना है। अब ये देख सकते हो। अब इसको हमें अंदर से यहाँ से ये एक्स्ट्रा फैब्रिक को कट करना है। अगर आप मेरे वीडियो के थ्रू सीखना चाहते हैं ना, तो थोड़ा स्लो सीखें, जल्दबाजी में ना सीखें, क्योंकि जल्दबाजी में कुछ भी नहीं होता है। क्योंकि 2 मिनट में तो मैगी भी नहीं बनती, भले उस पर लिखा हो 2 मिनट, पर नहीं बनती है। ये हमारा नेक पट्टी लग गया, ठीक है। अब जब तुरपाई होगी तो एक अच्छी फिनिशिंग के साथ ये आएगा, कहीं कोई क्रीज झोल नहीं आएगा, ठीक है। ऐसे आएगा, ये कितना अच्छा शेप आ रहा है। एक साइड हमने यहाँ से लगाना शुरू करना है, थोड़ा सा 1/2 इंच बाहर निकाला और लगाएंगे।
पहले शोल्डर अटैच करेंगे। अब हमने शोल्डर अटैच करने हैं तो इस तरह से रखेंगे, क्योंकि अभी हमने ये प्रॉपर फोल्ड नहीं किया है, तुरपाई नहीं की है। पहले शोल्डर अटैच करेंगे, यहाँ से हमने शोल्डर अटैच करने हैं। अब शोल्डर अटैच पहले तो नॉर्मल करेंगे, ठीक है। अब इसमें एक चीज़ करेंगे चेंजेस, क्या वो देखेंगे। समस्या है कि भाई हमारा नेक कहीं लूज ना रह जाए, डीप है तो। अब ध्यान से देखेंगे, ये जो नेक है हमने यहाँ से सेम रखना है, थोड़ा सा यहाँ से हमने डाउन कर देना है नेक की साइड को, ठीक है। इतना 2 पॉइंट के करीब, और सेम इसमें भी करना है। इस साइड ये नेक है ना, कलर दूसरा है इसलिए आपको साथ समझ ना आए, इसलिए मैंने इस साइड पे आपको बता रही हूँ। और नेक कुछ इस तरह से आ गया, ठीक है, देख सकते हो ऐसे। अब हमने क्या करना है, इसको हम ऐसे और ऐसे, ठीक है, फोल्ड कर लेंगे। कच्चा कर लेना है फ़िलहाल, फिर उसके बाद हम तुरपाई करेंगे। तो कच्चा करने के लिए हमें क्या करना होगा, इस तरह से हम इसे फोल्ड कर देंगे। यहाँ से हमने फोल्ड करना है। मैं यहाँ पे कच्चा बखिया लगा रही हूँ क्योंकि मैं तुरपाई बाहर कराती हूँ ना, इसीलिए। इसको हमने कैसे करना है, ऐसे नहीं फोल्ड करना हमें। पहले ये शोल्डर गया इस साइड, फिर इस औरे पट्टी को ऐसे हमने करना है, मतलब नेक के अंदर शोल्डर जाना चाहिए। कितने अच्छे से ये बैठेगा नेक, देख रहे हो आप, कितनी अच्छी फिनिशिंग है। सेम दूसरा नेक भी फोल्ड करेंगे। एक नेक हमने फोल्ड कर लिया, दूसरे को फोल्ड करके रख के चेक करेंगे, प्लेट के सामने प्लेट, और इसकी चौड़ाई इस हिसाब से हमें फोल्ड करनी है। अब यहाँ से मैं इसे पकड़ लूँगी, ये इतना फोल्ड होगा, ठीक है। अब इसे नॉर्मल फोल्ड करेंगे जैसे करते आए हैं। ये हमारी नेक पट्टी अटैच हो गई है फिनिशिंग के साथ। यहाँ पे आपने 2 तरह के नेक सीखे, एक तो नॉर्मल कपड़े का बिना बुकरम का, दूसरा आपने औरे पट्टी का सीखा। अब नीचे की ओर ना, जैसे अगर आपने तुरपाई का लिया है तो आप इसे इस तरह से डबल फोल्ड कर दोगे, ठीक है। मैंने नहीं लिया क्योंकि एक तो कपड़ा कम था और दूसरा मैं इसी तरीके से करती हूँ ज़्यादातर, ठीक है। तो मैं क्या करूँगी, यहाँ पे पट्टी लूँगी 2 इंच चौड़ी, और इसे मैं स्टिच कर दूँगी सीधी साइड पे रख के, और ये उल्टी साइड हम पलट देंगे। कपड़ा कम होता है तो ये तुरपाई के लिए हमें अलग से लेने की ज़रूरत नहीं है, अलग से पट्टी हम लेंगे और लगा देंगे। तो मैं यहाँ अलग से पट्टी ले रही हूँ, सीधी साइड पे रखूँगी, 2 इंच चौड़ी है, और इसे रख के हम सिलाई कर देंगे। अब इसके ऊपर एक टॉप स्टिच लगाएंगे, ये वाली सिलाई। अब इसे हम फोल्ड कर देंगे। अगर आप इसी में फोल्ड करोगे तो आपसे क्या समस्या आएगी, यहाँ पे प्लेट होती है, यहाँ कपड़ा छोटा होता है, यहाँ बड़ा, तो वो फोल्ड करने में आपको प्रॉब्लम आएगी, इसलिए आप अलग से पट्टी लगाना। अब इस वाले पार्ट को हम दूसरे हिस्से को, जो हमने इसका पहला शुरू किया था, वो वाला पार्ट ऐसे रख के चेक करेंगे, इक्वल आ रहा है तो हम लगा देंगे सिलाई, कम आ रहा है तो हम उसके हिसाब से इसे थोड़ा सा सेट करेंगे। ये बैक पार्ट है, इसके दोनों हिस्से ऐसे हमने मैच करके देखने होते हैं, ठीक है। अब हमने सेम पट्टियाँ फ्रंट के दोनों हिस्से में लगा लेनी है, ठीक है। तो मैं ये लगा लेती हूँ सेम मेथड से, जैसे हमने बैक में लगाई थी वैसे ही, ठीक है। यहाँ पे ऐसे हमने सिलाई लगा लेनी है, या क्रीज बना के भी आप कर सकते हो, ठीक है। और यहाँ सिर्फ 1/2 इंच एक्स्ट्रा रखेंगे। अब इसे हम
फोल्ड कर देंगे। इस तरह से आप फोल्ड करना चाहो तो अभी कर सकते हो, पर मैं ये ना पट्टियाँ लगाने के बाद फिटिंग करती हूँ तब मैं इसे फोल्ड करती हूँ, ठीक है। तो फिलहाल मैं इसे टॉप स्टिच करके छोड़ दूँगी। सेम मैं दूसरी पट्टी भी लगा लूँ। ये आई पट्टी के ऊपर इस हुक पट्टी को रखेंगे और पिन अप कर लेंगे ऐसे, यहाँ से भी। अब इसे हम रख के देखेंगे पहले ऐसे, इस तरह से आ रहे हैं, लेकिन हल्का सा ना एक आध पॉइंट जो मेरा बैक का एक्स्ट्रा हो रहा है ना, ये आर्म होल्ड, इसको हम सेट करेंगे। ये जो हल्का सा हो रहा है ना, ये इसको हम सेट करेंगे थोड़ा, ताकि हमारा ये सही से आए। तो हम क्या करेंगे, दोनों को करेंगे इस तरीके से रखेंगे। है कमी तो, अदरवाइज नहीं, ठीक है। इस तरह से हम हल्का सा इसे छांट देंगे। बस इतना सा पॉइंट ये निकला है, तो छोटी मोटी अगर निकले तो कोई बात नहीं, साइड से हो तो भी आप कर दें, ठीक है। अब फिटिंग के निशान लगाएंगे। फिटिंग में एक थोड़ा सा चेंजेस करना होता है। अगर कॉटन ब्लाउज बना रहे हैं या फिर डीप नेक ब्लाउज बना रहे हैं तो उसमें एक चेंजेस ये होता है कि 1/2 इंच हमने फिटिंग में थोड़ा कम रखना है। जैसे कि मेरा है मान लीजिए 38, तो मैं 37 के हिसाब से इस कॉटन ब्लाउज को रेडी करूँगी चेस्ट के लिए, ठीक है, फिटिंग के समय पे। और आई जो पट्टी होती है ना, जो इस साइड पे आई पट्टी होती है जिस पे आई बनेंगे, उस पट्टी को छोड़ के फिटिंग का हमने मेजरमेंट इस पे लेना है, ठीक है। तो देखते हैं कैसे। ये हमारा आई पट्टी है, ठीक है, पास से देखेंगे, ये आई पट्टी है। अब हमारा 38 की बजाय मैं 9.25 लूँगी, मतलब 38 की बजाय मैं 37 पे फिटिंग लगाऊंगी। तो 37 का चौथा ही भाग आता है 9.25। 38 का आ रहा था 9.5, तो मैं 9.25 के हिसाब से चलूँगी इसमें, क्योंकि कॉटन ब्लाउज है इसीलिए 9.25। यहाँ भी 9.25। डीप नेक है तब करना है आपने ऐसा, ठीक है, क्योंकि डीप नेक में क्या है ना, वो अपने आप थोड़ा स्पेस बढ़ जाता है। यहाँ पे भी हम 9.25 लगाएंगे। एक्चुअली मेरी ऑलरेडी यहाँ पे आ गई है फिटिंग का जो निशान है, प्लेट डालने के बाद खुद ही एडजस्ट हो गया इस साइड का। यहाँ पे हम लेंगे 32, तो 8 इंच पे मैं मार्क करूँगी। यहाँ पे भी मैं 8 इंच पे मार्क करूँगी। अब मैं यहाँ निशान लगा दूँगी, ठीक है, सेम निशान में इस साइड पे लगा दूँगी। अब जैसे ऊपर हमने 2 पॉइंट कम किया है, सेम हम यहाँ पे भी कम करेंगे। मैं स्टिचिंग में थोड़ा सा ये जैसे 8 की बजाय 7.25 कर दूँगी, ठीक है, इस तरह से 8 की बजाय थोड़ा सा 7.25 कर दूँगी मैं, क्योंकि कॉटन ब्लाउज में ना उतना ही रख देंगे ना जो साइज़ है, तो डीप नेक में तो ये थोड़ा लूज़ बैठेगा। हमें चाहिए बिल्कुल फिक्स आए, ठीक है, क्योंकि लूज़ अच्छे नहीं लगते। अब यहाँ पे मैं एक चीज़ और बता दूँ, बहुत सारे लोगों की चेस्ट साइज़ होगा 45, 50, 48, तो उनको क्या करना है, ये चीज़ बहुत ज़्यादा है और यहाँ पे कम पड़ रहा है, कमर कम है, ये बहुत ज़्यादा है, मतलब लिमिट से ज़्यादा है, बहुत ज़्यादा अंतर है अपर चेस्ट और फुल बस्ट में। तो आपने क्या करना है, यहाँ से लेकर यहाँ से 2.5 इंच और यहाँ से 2.5 इंच सेम लेना है। फिर बीच में हल्का सा ना आपने ऐसे वाला कर्व डालना है। ये मैं अपने में नहीं करूँगी, जिनका बहुत ज़्यादा है उनके में करना है। हल्का सा कर्व लेके थोड़ा सा आपने सिलाई लगानी है, बट ऐसा सबके में नहीं करना, बहुत रेयर केस में करना होता है, सबके में नहीं करना। जिनके हाथ बहुत पतले हैं, कमर बहुत पतली है, वेस्ट साइज बहुत ज़्यादा है, तब ये करना पड़ता है, ठीक है। वैसे तो हमने जो प्लेट डाली है उसी पे हमारा ये कवर हो जाता है। ये पफ ज़्यादा चाहिए तो आपने प्लेट की चौड़ाई ज़्यादा लेनी पड़ेगी, फिर यहाँ पफ ज़्यादा हो जाएगा तो उससे भी कर सकते हैं, फिर ये कर्व की ज़रूरत नहीं है। तो मेरा तो ये सीधा वाला ही रहेगा। अब करते हैं इसकी फिटिंग। पार्ट को बराबर रखा यहाँ से भी, और जो निशान है उस पर हम स्टिच लगाएंगे। यहाँ पे हम स्लीव्स जो है वो गोलाई में लगाने वाले हैं। ओपन स्लीव मैंने बहुत बार शेयर की है, वो भी हम शेयर करेंगे, पर फिलहाल हम सीखेंगे बंद बाजू लगाना, ठीक है। हर तरह की सीखेंगे हम। अब इस तरह से सिलाई लेते हुए आएंगे। अब ये जो हमने छोड़ी हुई है ना ये पट्टी, ये क्यों छोड़ी है, ताकि इसके अकॉर्डिंग हम फोल्ड कर सकें। अब हमने ऐसे करा और इसे हम ऐसे कर देंगे, और यहाँ से सब में बराबर होनी चाहिए। बस नीचे ले जाएंगे सिलाई। ठीक है, यहाँ पे भी एक सिलाई लगा देंगे ताकि ये रुका रहे।
एक सिलाई हो गई। सेम हमने इस साइड पे भी लगानी है सिलाई। रिवर्स जाके पक्का किया मैंने और इस तरह से हम बिल्कुल बराबर करते हुए सिलाई लगाएंगे। प्लेट का मार्जिन मैंने ऊपर को कर दिया। यहाँ इसे फोल्ड करके देखेंगे कितना हमें इसके अकॉर्डिंग फोल्ड करना है। अब ऐसे करके हमने पकड़ लिया, अब सिलाई लगा देंगे। अब एक सिलाई और लगाएंगे कि भाई मोटे भी तो हो सकते हैं, हम लूज टाइट कर सकें। सेम दूसरी साइड पे भी लगा लेंगे। ब्लाउज की साइड फिटिंग हो चुकी है, जैसा कि आप देख सकते हैं पूरा स्टिच हो गया। स्लीव अटैच करना रहता है और ये जो है हमने इस तरह से डबल फोल्ड कर लेना है तुरपाई के लिए, ठीक है। इस तरह से डबल फोल्ड कर लेंगे। मैं स्लीव्स की क्लास में आगे दिखा दूंगी, ठीक है। फिलहाल हमारा ब्लाउज यहाँ तक हो गया। आज की क्लास में हमने सीखा ब्लाउज की साइड फिटिंग करना, और एक पट्टी लगाना, हुक आई पट्टी लगाना बहुत आसान तरीके से। नेक्स्ट क्लास में इसमें सीखेंगे स्लीव लगाने का बेहद आसान तरीका और बहुत ही अच्छे से ब्लाउज को कंप्लीट करना सीखेंगे। और हुक आई करना तो मैंने पहले ही सिखाया आपको। सो गाइज मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए बाय बाय।